हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2021 के जो एग्ज़ाम पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर है उसके बाल विकास के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। नेक्स्ट है, बच्चों में समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक अद्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। नंबर 2, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व को जोर देता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्कीमा, मनोबंध। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निर्माणात्मक सोच, संरक्षण पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, विचार सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है,
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंडित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है, विविध पृष्ठभूमियों में के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट है, शर्मिंदगी डैश का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या है? शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वे ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2,
त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की हो जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब क्या होता है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। नेक्स्ट है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्वनियमन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चंस थे सीटेट जनवरी 2021 के फर्स्ट पेपर के बाल विकास के। अब हम लोग आगे इसके सेकंड पेपर यानी कि जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। नेक्स्ट है, निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फिर डैश है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और
क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं हैं, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार दिया है और अंत स्थिति अनुपालन संभावना दिया है। स्थानिक, मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक, विक्रेता, भाषिक, मूर्तिकार, शारीरिक, गति संवेदना, संवेदनता और खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शारीरिक, गति, संवेदना, खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के इस विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श के लिए को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, एक गुण और साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर
पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप कार्य देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अधिगमकर्ताओं से बातचीत करने के, उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे पर का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना और जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश का कोई प्रभाव नहीं होता है कि महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स 1 मिनट। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पहला और तीसरा दोनों ही विकल्प सही होंगे। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए वे अपने मनोभावों और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं, ये वाला, और तीसरा विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। इसका जो सेकंड वाला है ये वाला आंसर ये इसका सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जटिल सक्रिय। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए, टालना, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, समझना। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, भयावह, सुसाध्य, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक
वातावरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। यह जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में रुकावट पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है कि बहुत भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, द्वितीयक कारक है। बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय एक द्वितीयक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जीन पियाजे ने। फ्रेंड्स, ये सीटेट जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका फर्स्ट और सेकंड पेपर के जो भी बाल विकास के क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसमें मैं
के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के सेट को लेने वाली हूँ। प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं पिछले साल के 2022 के ऑनलाइन एग्ज़ाम से, उसकी वीडियोज़ मैं आगे की वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं इससे आगे जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।